हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस के अंतर्गत। जैसा कि इंटीग्रल कैलकुलस में अभी तक 3 चैप्टर के वीडियो जो हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं, तो आज हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन, यानी लेंथ ऑफ कर्व निकालना। कोई कर्व दिया है, उसकी लेंथ हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप शुरुआत से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखेंगे तो आज जो है वो आप लेंथ ऑफ कर्व निकालना सीख जाएंगे। तो देखते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि लेंथ ऑफ कर्व का क्या क्या फॉर्मूले होंगे। पहले हम लोग फॉर्मूले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सब पर एक एक बेस क्वेश्चन देखेंगे और हमें पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पहला है लेंथ ऑफ कर्व इन कार्टेशियन फॉर्म। तो 3 फॉर्म में हमें क्वेश्चन मिल सकता है और तब हमें लेंथ ऑफ कर्व निकालनी है। पहला कार्टेशियन फॉर्म। अगर कार्टेशियन फॉर्म में जैसा कि आप जानते हैं कि इक्वेशन जो है वो एक्स और वाई के टर्म में अगर है तो एस इक्वल इंटीग्रेशन लिमिट x1 से x2 यानी जो x की लिमिट होंगी √1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इंटू dx। और अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में है यानी x और y की वैल्यू किसी अन्य पैरामीटर में है यानी थीटा में या फिर t में, तो फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन। अगर t में है तो t1 से t2 √dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर dt। ठीक, अगर t में है तो t लिखेंगे और थीटा में है तो थीटा के हिसाब से लिख देंगे। ठीक। पोलर फॉर्म हम जानते हैं कि पोलर फॉर्म जो है वो थीटा और आर के टर्म में होती है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी इक्वेशन जो है वो आर और थीटा में होगी। तो लेंथ ऑफ कर्व एस इक्वल इंटीग्रेशन θ1 से θ2 √r स्क्वायर प्लस dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। ठीक, तो यानी कुल मिलाकर जो हमें इक्वेशन दी गई है वो कार्टेशियन फॉर्म में है तो ये फॉर्मूला, पोलर फॉर्म में है तो ये फॉर्मूला, अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में है तो ये फॉर्मूला। ठीक, तो फॉर्मूले खाली चेंज है, बाकी लगाने का कोई तरीका भी चेंज नहीं है। बस अब हम लोग इन पर आधारित जो है वो क्वेश्चंस सीखेंगे और इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ कर्व y इक्वल log sec x बिटवीन द x इक्वल 0 एंड x इक्वल π/3। ठीक, तो ये हमें कर्व दिया है, इसकी हमें लेंथ निकालनी। देखिए, लेंथ ऑफ कर्व का मतलब है जैसे कि सपोज करिए ये कर्व है तो इस कर्व का नाम हमें पता है कि ये सर्किल है। ठीक, तो इसकी लेंथ का मतलब होगा उसकी सरकमफ्रेंस से। ठीक, तो ये इसकी सरकमफ्रेंस। तो ऐसे कर्व कि जिनकी जो साइड्स होंगी यानी जो सरकमफ्रेंस होगी उसी का मतलब है लेंथ ऑफ कर्व निकालना। ठीक, तो यहां पे इसको ट्रेस तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये पता नहीं कैसा फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, सीधे यहां पर फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो जाएगा। तो y इक्वल कितना है log sec x, तो y और x के फॉर्म में है यानी कार्टेशियन फॉर्म में है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, पहला वाला। तो इसमें dy/dx चाहिए तो y इक्वल लिखा है dy/dx निकाल लिया तो dy/dx कितना आया, tan x आया। ठीक, अब हमने फॉर्मूले में वैल्यू रखी तो dy/dx के आगे कितना रखा, tan x, तो tan स्क्वायर x हो गया। और लिमिट x1 से x2, ध्यान रहे लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट x की 0, अपर लिमिट कितनी π/3, तो लिमिट हो गई 0 से π/3 और 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होगा, sec स्क्वायर x, रूट लगा है हट जाएगा, कितना बचेगा sec x, और sec x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं log sec x प्लस tan x होता है। अब x के आगे अपर लिमिट रखी और फिर माइनस लगा के x के आगे लोअर लिमिट रखी। sec π/3 यानी 2 होता है, tan π/3 √3 होता है, sec 0 1, tan 0 0 और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये टर्म तो 0 हो गया, बचा कितना ये, तो लेंथ ऑफ कर्व s इक्वल log 2 प्लस √3। तो आई होप कि आपको कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म पर डिपेंड, इसको अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म पर है। फाइंड द
लेंथ ऑफ कर्व x इक्वल e की पावर t sin t एंड y इक्वल e की पावर t cos t फ्रॉम t इक्वल 0 टू t इक्वल पाई बाई 2। ठीक, तो यहां पर x और y की वैल्यू जो है वो पैरामीटर में है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, पैरामेट्रिक फॉर्म वाला ये जो फॉर्मूला है ये लगेगा। तो इसमें क्या आता है, dx अपॉन dt और dy अपॉन dt। तो जो x इक्वल था इसको हमने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, dx अपॉन dt निकाला और dy अपॉन dt निकाला। तो ये सब तो आप डिफरेंशिएट करना जो है इंटर क्लास में पढ़ चुके हैं, तो यहां पर विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। अब हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू रखी, तो dx अपॉन dt यानी इसकी वैल्यू रखी, स्क्वायर करा तो e की पावर 2t और इसका स्क्वायर, प्लस इसकी वैल्यू हमने रखी dy अपॉन dt की, स्क्वायर किया तो e की पावर 2t और इसका स्क्वायर, e की पावर 2t कॉमन, रूट के बाहर निकला e की पावर t, इसका स्क्वायर ओपन किया, इसका स्क्वायर ओपन किया, यहाँ पे 2 sin t cos t प्लस का और माइनस का कैंसिल। ठीक, cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t 1 और इसकी वैल्यू भी कितनी 1 1 1 2, यानी रूट में क्या बचा 2, तो रूट 2 बाहर, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई बाई 2 e की पावर t dt। ठीक, तो e की पावर t का e की पावर t ही रहता है और हमने लिमिट रख दी, तो फाइनल आंसर आया जो लेंथ ऑफ कर्व है √2 ब्रैकेट में e की पावर पाई बाई 2 माइनस 1। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो कि पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर इक्वेशन दी गई है तो लेंथ ऑफ कर्व हम किस तरह से निकालते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग पोलर फॉर्म वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन है कि पोलर फॉर्म में इक्वेशन है r इक्वल a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, इसकी हमें जो है लेंथ ऑफ कर्व निकालनी है। ठीक, तो इसको जब हम ट्रेस करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीख रखा है कि किस तरह से ट्रेस करते हैं, तो ये बनेगा। तो जितना पार्ट ऊपर बनेगा उतना ही पार्ट नीचे बनेगा। तो अगर हम ये लेंथ निकाल लें और 2 टाइम्स कर दे तो पूरी लेंथ हमें कर्व की मिल जाएगी। और लिमिट कहां से हो जाएगी, 0 से पाई। कैसे भाई, 0 तो लेंगे ही, और अगर हम इसे 0 करें ब्रैकेट को तो कॉस थीटा इक्वल -1, यानी किसकी वैल्यू होती पाई की। तो यहां पर तो dr अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, -a साइन थीटा। पोलर फॉर्म में है तो फॉर्मूला ये लगेगा। इसमें हमने r की वैल्यू और dr अपॉन डी थीटा की वैल्यू रखी और लिमिट हमारी क्या हो जाएगी 0 से पाई, और जितना ऊपर उतना नीचे, इसलिए 2 टाइम्स यहां पर लग जाएगा। ठीक, तो a स्क्वायर कॉमन, बाहर निकला a, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ओपन किया, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और 1 ये 2 और 2 ये, तो 2 कॉमन, 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो 1 1 कैंसिल, 2 और 2 4, बाहर निकला 2 कॉस थीटा बाई 2, तो ये 4a यहां पर हो गया। कॉस थीटा बाई 2 को हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा 2 साइन थीटा बाई 2। लिमिट रखेंगे तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और साइन 0 0, तो ये 1 और 8 से मल्टीप्लाई, यानी लेंथ ऑफ कर्व कितनी आ जाएगी, सॉरी यहां पर कितना आ जाएगा 8a। तो लेंथ ऑफ कर्व इज 8a। तो आज हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन का जो चैप्टर था उसको पढ़ा, लेंथ ऑफ कर्व निकालना सीखा। 3 तरीके की इक्वेशन में 3 फॉर्मूले हमारे यूज होंगे। अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो, पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो, और पोलर फॉर्म में है तो। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर था रेक्टिफिकेशन यानी लेंथ ऑफ कर्व निकालना, वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि सरफेस और वॉल्यूम निकालना किसी भी कर्व का इंटीग्रेशन के मेथड से। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और अधिक से अधिक जो है वो इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।